पैसा मिले है तोड़ा करके थोड़ा का दिखता है ना, धर्म बदले के पैसा ले भैया। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह के दोस्तों। मैं अर्पण मसीह द स्पिरिचुअल थिंग्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी आपने छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव का यह वीडियो देखा। आपने देखा कि किस तरह से कुछ मसीही विरोधी लोग एक मसीही परिवार के घर में घुस जाते हैं और उस घर में घुसकर उस परिवार के लोगों के साथ गाली गलौज करते हैं। और यही नहीं दोस्तों, उस परिवार में जो मसीही कैलेंडर लगे हुए होते हैं उन कैलेंडरों को पहले तो वो फाड़ते हैं और उसके बाद उसी परिवार के सदस्यों से उन कैलेंडरों को जलवाते हैं। दोस्तों परमेश्वर का वचन इस बात का गवाह है कि चाहे विरोध करने वाले कितना ही विरोध क्यों ना कर ले, लोगों ने परमेश्वर के वचन को हर एक तरह से नाश करने की कोशिश की है। इतिहास इस बात का गवाह है, चाहे वो महाराजा हो, चाहे वो सेनापति हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को नाश करने की कोशिश की है, परमेश्वर के वचन को जलाने की, परमेश्वर के वचन को बर्बाद करने की कोशिश की है, वो खुद इस दुनिया से नाश हो गए, वो खुद इस दुनिया से बर्बाद हो गए। और मैं विश्वास करता हूं दोस्तों कि आज जितने भी लोग मसीही विरोध का सामना कर रहे हैं, आज जितने भी मसीही विरोधों का सामना कर रहे हैं, आज जितने भी मसीही यातनाओं का सामना कर रहे हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा न्याय करने वाला ऊपर बैठा हुआ है। और एक समय ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब वो हम में से हर एक का न्याय करेगा। एक वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं दोस्तों, इब्रानियों की पत्री और उसके 10 अध्याय और उसके 27 वचन से आगे। ये वचन हर एक उस विश्वासी के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, जिसने अपना तन मन प्रभु यीशु मसीह को अर्पण कर दिया है और जो अब प्रभु यीशु मसीह पर दृढ़ता के साथ विश्वास करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहा और विरोधों का सामना कर रहा है, यातनाओं का सामना कर रहा, दुख तकलीफों का सामना कर रहा है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय के 27 वचन में लिखा हुआ है, हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म करेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसी भयानक आग बाकी है दोस्तों, एक ऐसा भयानक दंड बाकी है जो किसको नाश करेगा? विरोधियों को नाश करेगा। आज जो मसीह लोगों का विरोध कर रहे हैं, आज जो मसीह लोगों को सता रहे, आज जो मसीह लोगों को परेशान कर रहे, एक दिन ऐसा आएगा जब उस आग में ये सारे विरोध करने वाले लोग डाल दिए जाएंगे और वो आग कभी भी नहीं बुझेगी। दोस्तों वचन में आगे लिखा हुआ है, जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता था, तो सोच लो
कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। ये मैं नहीं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है प्रियो। और इसके आगे की जो बातें हैं जो वचन में कही गई है, उसे सुनकर आपका जो मन है वो आनंदित हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है इब्रानियों की पत्री और उसके 10 अध्याय के 30 वचन में, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा है। किसने कहा है? परमेश्वर ने कहा है। और हम उस परमेश्वर को जानते हैं जिसने ये कहा है कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें पलटा लेने की, हमें बदला लेने की, जो हमारा विरोध कर रहे, जो हमें सता रहे, जो हमें परेशान कर रहे, जो हमें तकलीफ दे रहे, जो हमें जेल खाने भेज रहे हैं, हमें उनसे डरने की, उनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा पलटा लेने वाला स्वर्ग में विराजमान हमारा परमेश्वर है, जो ठीक समय आने पर हमारे साथ जो भी बुरा किया गया उसका लेखा परमेश्वर उन सारे लोगों से लेगा जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। सच में प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है। 31वां वचन जो इस प्रकार से कहता है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हाँ दोस्तों, जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा को किसी भी प्रकार से ये नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हम उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं जो हमारे शरीर और हमारी आत्मा दोनों का न्याय करने वाला परमेश्वर है। आज ये लोग जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक ऐसा समय आएगा जब इनकी आत्माएं उस नरक के अनंत कुंड में डाल दी जाएगी और वो उस कुंड में हमेशा तड़पते रहेंगे, पीड़ित होते रहेंगे और परमेश्वर से दया मांगेंगे, लेकिन उस समय परमेश्वर की दया इनको नहीं मिलेगी। आज ही इनके पास ये समय है, आज ही इनके पास ये अवसर है कि उस सच्चे खुदा को, उस सच्चे जीवते परमेश्वर को ये जाने, उस सच्चे परमेश्वर के ऊपर ये विश्वास करे और अपना मन उस जीवते परमेश्वर की ओर लगाए जो एक दिन आने वाला है। दोस्तों, आज जितने लोग मसीह लोगों को सता रहे हैं, मैं उन सब लोगों को एक बात कह देना चाहता हूं कि आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, आप चाहे किस भी तरह से मसीह लोगों को क्यों ना सता रहे हो, आप सिर्फ हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा को आप एक खरोच भी नहीं पहुंचा सकते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने मन नहीं फिराया तो वो आने वाला है जो आपकी आत्मा का भी नाश कर सकता है, और उसके भयानक क्रोध से, उसके भयानक दंड से आप कभी भी नहीं बच सकते। आज ही आपके पास मौका है, उस सच्चे परमेश्वर को जान लीजिए, अन्यथा नाश हो जाइए। आप सबको जय मसीह की दोस्तों।